तो फाइनली स्टूडेंट्स एमसीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है, ताकि आप भी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओ। इस वीडियो में मैं आपको 0 से लेके 100 तक पूरी जो प्रोसेस है वो कैसी रहेगी, सब कुछ जो है वो डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो बस आपका एक ही काम है कि पूरा वीडियो जो है वो अच्छे से देखो, ताकि आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस करना ना पड़े। तो एमसीए सीईटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइस आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट की लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल AY 2627, गलती से 25-26 पे क्लिक मत करना। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कुछ इस टाइप का आपको जो इंटरफेस है वो अभी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसके पहले अगर आपने कभी भी सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दी है, या फिर अगर आपने लास्ट ईयर दी भी होगी, तो भी सभी स्टूडेंट्स को जो है वो पहले न्यू रजिस्टरी जो है वो करना है। एंड उसके बाद ही आप जो है वो आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर के बटन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। यहाँ पे आपको पहले पूछा गया है ईमेल आईडी। तो जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होगी, स्टूडेंट की जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, कि आपको कैसा पासवर्ड चाहिए तो वो आप यहाँ पे सेट कर दो। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। आपका नाम आपके आधार कार्ड पे जैसा है, सेम टू सेम वैसा ही नाम आपको जो है वो डालना है। हो सकता है आपका नाम पहले हो, फिर पापा का नाम हो, या फिर पहले आपका सरनेम हो, जैसा भी होगा आधार कार्ड के ऊपर वैसे आपको डालना है। एंड देन दोस्तों आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। एंड रजिस्टर के बटन के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, तो जो भी ईमेल आईडी आपने डाला होगा उस ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आएगा, जिसमें आपको अपना ईमेल जो है वो वेरीफाई जो है वो करना होगा। तो ईमेल खोल के वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई होने के बाद फिर से आपको इस स्क्रीन पे जो है वो आना है। एंड यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू री लॉगिन पे जो है वो करना है क्लिक। ठीक है, तो ईमेल वेरीफाई कर लिया। एंड फिर यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपको कुछ इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको बोला है टू कंटिन्यू विथ महासीटी एप्लीकेशन, आधार एंड आपार आईडी ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक अपना आपार आईडी नहीं बनाया, मैंने वीडियो बनाया है उसका कैसे बनाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लो। तो पहले आप जो है वो डिजी लॉकर में अपना आपार आईडी एंड जो आधार कार्ड है वो पहले से ही जो है वो सेव करके रख लो, बिकॉज वो अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पहले कर लेना। तो यहाँ पे हमें प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे जो है वो क्लिक करना है। डिजी लॉकर ही नहीं होगा तो आप बढ़ ही नहीं पाओगे। तो डिजी लॉकर के ऊपर अकाउंट एंड उसके अंदर आपको आधार कार्ड एंड आपार आईडी जो है वो सेव कर देना है। ठीक है, प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे अगर करोगे क्लिक, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर जो है वो डालने बोलेगा। तो स्टूडेंट का जो आधार कार्ड नंबर है वो डालना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो भी आधार कार्ड है उसके ऊपर जो नंबर आपका लिंक होगा उस नंबर के ऊपर आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। सबमिट के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। देन यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का जो पिन है वो डालना है। तो डिजी लॉकर के ऊपर जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक पिन जो है वो सेट करना पड़ता है, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड करते हैं वैसा। तो वो पिन आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। एंड डन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद आपका डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा। एंड डिजी लॉकर आपको पूछेगा कि सीईटी सेल को आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस देना है। अब देखो डिजी लॉकर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है। बट जैसे सीईटी सेल ने बोला है कि हमें बस आपार आईडी एंड आधार कार्ड का ही जो एक्सेस है वो चाहिए। तो यहाँ पे आप जो बॉक्सेस है उसमें आपार आईडी एंड जो अपना आधार कार्ड है उसके ऊपर ही जो है वो टिक करो, बाकी टिक करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपके डिजी लॉकर में आधार कार्ड एंड आपार आईडी आप जो है वो सेव करके रखोगे। तो इसका ध्यान रखना, इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर टिक कर देना एंड अलाउ की बटन पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद दोस्तों अलाउ कर दोगे तो आपका जो डिजी लॉकर जो है वो प्रोसेस में जो है वो चला जाएगा। एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद अभी यहाँ पे हमें अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करना है। प्रोफाइल में सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। तो ये नाम पहले से ही आ जाएगा, बिकॉज हमने पहले रजिस्टर करते टाइम अपना नाम डाला था, डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पे डाला था, एंड आधार कार्ड नंबर भी ऑटो फैच इसने डिजी लॉकर से कर लिया है। अभी यहाँ पे अगर आपको अपना अपार आईडी देखना है तो क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको अपना अपार आईडी जो है वो देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपका एक अपार आईडी नंबर जो है वो लिखा होता है। तो वो आईडी नंबर आपको जो है वो एंटर अपार आईडी में जो है वो लिख देना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ट्राई करो जो स्टूडेंट है उसका ही मोबाइल नंबर है, बिकॉज OTP वगैरह आते हैं एंड इन फ्यूचर भी काम आएगा। अगर आपके पास पर्सनल फ़ोन नहीं है तो फिर ये अपने पेरेंट्स का जो है वो डालो। देन दोस्तों यहाँ पे आपको अपने 10th का जो मतलब नाम डालना है। बट यहाँ पे बोला है कि जैसे आपके 10th या फिर 12th के मार्कशीट पे नाम है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो डालना है। तो 10th के मार्कशीट या फिर 12th के मार्कशीट पे जैसे आपका नाम होगा वैसे सेम टू सेम यहाँ पे आपको जो है वो फिल कर देना है।
हो सकता है कि 10th के मार्कशीट पे आपका सरनेम पहले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा नाम होगा वैसे ही आप जो है वो डाल दो, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फादर्स नेम में आपको अपने पापा का बस नाम डालना है, सरनेम डालने की ज़रूरत नहीं है। मदर्स नेम में मम्मी का नाम। जेंडर में यहाँ पे स्टूडेंट का जेंडर डालना है, ना कि पेरेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट बॉय होगा तो मेल डालो, गर्ल होगा तो फीमेल डालो, ठीक है। ये होने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पे आपके डिटेल्स कुछ इस टाइप से जो है वो फिल्ड हो जाएंगे। देन यहाँ पे आपको जो है वो रिलीजन डालना है, तो आपका जो भी रिलीजन होगा वो डालना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको रीजन सिलेक्ट करना है, जैसे रूरल होता है, अर्बन होता है, तो आप कहाँ पे रहते हो वो आपको यहाँ पे डालना है। देन आपकी जो मदर टंग है वो क्या है वो डालना है। मदर टंग मतलब आप कौन सी भाषा बोलते हो, ठीक है। जैसे मेरी मराठी है, हो सकता है आपकी हिंदी होगी, कोई भी होगी, तो जो भी आपकी मदर टंग है वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। मदर टंग डालने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी बोला है, ठीक है। नेशनलिटी में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंडियन होंगे, जो आउट ऑफ इंडिया है वो फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फैमिली का इनकम डालना है। तो फैमिली इनकम, इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर जितना इनकम है वो आप जो है वो डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो एक रेंज घर में पूछ लेना, वो आप यहाँ पे जो है वो डाल देना। मैरिटल स्टेटस में क्या है, आपकी शादी हुई है, अगर हुई है तो मैरिड डालो, अगर नहीं हुई है तो अनमैरिड यहाँ पे डालो। देन यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस मतलब कि आपका घर जो है वो कहाँ पे है। तो सपोज़ करो कि अगर अभी आपका घर जो है वो नागपुर में है, बट जॉब वगैरह करने के लिए आप मुंबई आए हो, तो परमानेंट एड्रेस में आपका नागपुर वाला जो एड्रेस है वो आएगा। एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अभी जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हो वो वाला एड्रेस आप जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। वही अगर आपका घर नागपुर में ही है एंड नागपुर में ही काम करते हो, या फिर आपको कोई काम नहीं, आप कॉलेज वगैरह कर रहे हो, तो दोनों एड्रेस आप जो है वो सेम डालो, परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो परमानेंट में मैंने एड्रेस डाल दिया एंड मेरा परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंस सेम है, तो यहाँ पे आपको सेम एज परमानेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो करस्पॉन्डेंस भी परमानेंट एड्रेस जैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड जब भी आप डिटेल्स डालोगे तो डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, या अगर आपको नहीं पता होगा तो गूगल पे सर्च कर लेना कि ये एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट तालुका में आता है, तो आपको ईजिली जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। ये होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स डालना है। अदर डिटेल्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के रहीवासी हो, क्या आप महाराष्ट्र में रहते हो, क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो देखो, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप येस पे क्लिक करो, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हो, जैसे दिल्ली से हो, या फिर पुणे, दिल्ली, जयपुर, या फिर एमपी, या फिर बिहार वगैरह से हो, तो आप जो है वो नो पे क्लिक करो, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो येस पे क्लिक करो, तो ये सिंपल है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो आपको माइनॉरिटी डिटेल्स के बारे में वगैरह जो है वो पूछा जाएगा। अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो आपको माइनॉरिटी डिटेल्स वगैरह के बारे में जो है वो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो नो है तो नो करो, येस होगा तो येस करो। अब मैं महाराष्ट्र का ही हूँ तो मैंने येस किया है। फिर यहाँ पे आपको माइनॉरिटी डिटेल्स के बारे में पूछा गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी भी काम आएगी एंड एडमिशन के टाइम भी काम आएगी, बिकॉज माइनॉरिटी कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे आपका कम परसेंटाइल में बढ़िया कॉलेज आपको मिल सकता है। तो ये अभी जो है वो ध्यान से सुनना। माइनॉरिटी डिटेल्स में यहाँ पे येस एंड नो का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगा। अगर आप माइनॉरिटी से हो तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करो। अब आप बोलोगे सर ये माइनॉरिटी होता क्या है, तो देखो माइनॉरिटी, जैसे महाराष्ट्र जो स्टेट है, ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की माइनॉरिटीज़ चलती है। एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज की माइनॉरिटी, एंड एक होता है दोस्तों रिलीजियस माइनॉरिटी, जो होता है रिलीजन का माइनॉरिटी, ठीक है। अब महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोगों का रिलीजन है वो है दोस्तों हिंदू, ठीक है। तो अगर आपका रिलीजन हिंदू है एंड अगर आपका मदर टंग मराठी है, तो आपको माइनॉरिटी डिटेल्स में जो है वो नो पे क्लिक करना है। क्या बोला मैंने, अगर आपका रिलीजन हिंदू है एंड अगर आपका मदर टंग मराठी है तो आपको माइनॉरिटी डिटेल्स में जो है वो नो करना है, बिकॉज ये महाराष्ट्र के मेजॉरिटी में आता है, ठीक है। वही महाराष्ट्र में अगर आपका रिलीजन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या फिर जैन, या फिर और कुछ भी अदर देन हिंदू, तो देन दोस्तों आप यहाँ पे माइनॉरिटी डिटेल्स में जो है वो येस पे क्लिक करना। एंड फिर उसके बाद अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा और कोई है तो वो आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना। एंड अगर आपका मदर टंग मराठी के अलावा और कोई है तो वो आप फिर यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो इससे आपको जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको जो है वो माइनॉरिटी में हेल्प होगी। अगर यहाँ पे अभी आपसे कोई गलती होती है तो टेंशन मत लो, बिकॉज एडमिशन के टाइम फिर से डिटेल्स के बारे में आपको पूछा जाता है एंड फिर से उसमें आप जो एडिट्स है वो कर सकते हो, ठीक है। तो जितना सिंपल वे में हुआ मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो महाराष्ट्र के रहेंगे, अगर आपका रिलीजन हिंदू है एंड मदर टंग मराठी है तो माइनॉरिटी डिटेल्स में आपको जो है वो नो पे क्लिक करना है। बाकी जिनका होगा वो ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है।
तो मेरा जैसे जो है वो अपना तो मराठी एंड हिंदू है, तो मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर है आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो। मैंने नो पे क्लिक किया। अगर कुछ होगी तो येस पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सी टाइप की डिसेबिलिटी है, फिर सब टाइप क्या है, कितना परसेंटेज है, उसका यूडीआईडी नंबर, ये सब कुछ आपको जब वो लगेगा। तो जिसको डिसेबिलिटी है वो ये चीज़ें भरेगी, जिनको नहीं है वो सिंपली नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये होने के बाद आपको पूछा गया कि आपका 10th का जो पासिंग ईयर है वो क्या है। 10th का पासिंग ईयर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसा मेरा 10th का पासिंग ईयर 27 था, वो मैंने डाल दिया है। 10th में आपको कितने परसेंटेज मिले वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। कौन से बोर्ड से आपने 10th किया वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। एंड हो सकता है अगर आपने सीबीएसई से किया होगा तो आपके परसेंटेज नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे आपके सीजीपीए वगैरह होगा, तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो है वो डाल देना। देन यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है। मेरा महाराष्ट्र बोर्ड था, आपका जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी जो स्कूल है वो कौन से स्टेट में थी वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरी महाराष्ट्र में थी तो मैंने महाराष्ट्र डाल दिया, आपकी जो भी होगी वो डालना। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, ये जो है वो ध्यान से सुनना। अब देखो आप एमसीए के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पे सिंपली जो है वो नो ही जो है वो आएगा। यहाँ पे क्या बोला है, आर यू अपेयरिंग और अपियर्ड फॉर 12th इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन 2026। इसका मतलब ये है कि क्या आप 2026 में जो है वो 12th की एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो इसका आंसर जो है वो एमसीए के लिए अभी आप रजिस्टर कर रहे हो तो नो ही रहेगा, बिकॉज आपका तो 10th जो है 12th जो है वो बहुत पहले जो है वो हो गया होगा। तो अगर आपका 12th जो है वो पहले ही जो है वो कंप्लीट हुआ है, 2026 में आप 12th की एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो है वो नो आएगा, ठीक है, कि हाँ हमारा पहले जो 12th है वो हो गया है एंड 2026 में हम 12th का एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो नो आएगा। नो आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 12th की जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा, ठीक है, कि 12th में आपका जो 12th का पासिंग ईयर है वो क्या था। जैसे मेरा 2019 था। फिर यहाँ पे आपको जो है वो 12th के इक्विवेलेंट मार्क्स वो सब कुछ जो है वो डालना है। जैसे यहाँ पे पहले 12th का बोर्ड, फिर कितने मार्क्स आपको मिले वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, जैसे मैंने डाला है। अगर आपने 12th नहीं किया, 10th के बाद डायरेक्ट आपने डिप्लोमा मतलब पॉलीटेक्निक वगैरह किया है तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, वो भी ऑप्शन जो है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको 12th में मार्क्स कैसे थे, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, दोनों ऑप्शन है, अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो। अब मुझे 650 में से 504 मिले थे। काफ़ी सारे लोगों को होता है कि टॉप 5 सब्जेक्ट का डाले, कुछ दिमाग मत लगाओ, जो मार्कशीट पे लिखा हुआ है वो सेम टू सेम डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जैसे मार्कशीट पे लिखा होता है परसेंटेज या फिर मार्क्स इतने थे एंड उसमें से इतने मिले, वही आपको डालना है। जैसे मेरा 77.54 परसेंटेज आया था 12th में। फिर ये सब कुछ फिल होने के बाद आपको यहाँ पे बॉक्स पे ऊपर जो है वो करना है टिक, एंड सेव चेंजेस के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक, ठीक है। ये हो गया। अब ये होने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो आईडी है वो अब जो है वो क्रिएट हो चुकी है। हमने सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो जो है वो फिल कर दिया है। अभी हमें हमारा जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो मिल चुका है। जो हमने ईमेल आईडी डाला था वो हमारा यूज़र ईमेल है एंड पासवर्ड जो हमने सेट किया था वो है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम अपनी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। गलती से अगर आप जो है वो लॉग आउट हो गए होंगे तो फिर से आपको जो है वो यहाँ पे आना है। अभी जो हमने ईमेल आईडी डाला था वो सेम ईमेल आईडी यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, एंड जो पासवर्ड सेट किया था वो हमें यहाँ पे जो है वो डाल देना है, ठीक है, एंड साइन इन कर देना है। को गलती हो गई शायद यहाँ, ठीक है। तो ऐसी गलती हो सकती है गाइज, आप ध्यान रखना। नेट कैफ़े से भरते हो तो ये लिख के रख लेना। तो लॉगिन अभी आप जो है वो कर सकते हो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिल गया। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सीईटी रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो मिलता है। तो ये अगर आपको बाद में करना है वो भी कर सकते हो, बट डेट्स के पहले आपको जो है वो करना है। तो ये कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी पूरा डिटेल में जो है वो समझाता हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। बट उसके पहले दोस्तों अगर आप भी एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आपको स्टडी मटेरियल मिले, आपकी प्रैक्टिस वगैरह जो है वो बढ़िया तरीके से हो, तो आप दोस्तों एनरोल कर सकते हो हमारे एमसीए सीईटी मॉक टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल वाले कोर्स में। इसमें दोस्तों आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएगी, एंड इन टेस्ट का जो इंटरफेस है गाइज वो भी आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन जैसा जो है वो मिलेगा। इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक फोल्डर में आपको मिलेगी, एंड लास्ट ईयर सीईटी सेल ने भी कुछ मॉक टेस्ट निकाले थे तो उसके जैसे क्वेश्चंस भी आपको ये 5 मॉक टेस्ट में जो है वो मिलेंगे, जिससे आपको एक्चुअल पेपर का पूरा जो सिनेरियो है समझ में आएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। साथ ही में 2025 एंड 2024 के जो क्वेश्चन पेपर्स है, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, जो प्रेडिक्टेड वगैरह वो नहीं, एक्चुअल जो पेपर में आए थे वो सेम टू सेम ये जब स्टूडेंट का आंसर किए आते उस टाइम हमें मिलते हैं। इस पूरे क्वेश्चन पेपर्स भी आपको इसमें जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में इसके अलावा गाइस जो सेक्शन वाइज टेस्ट है वो भी यहाँ पे हमने जो है वो डाल दिया है। तो अगर आपको कोई प्रैक्टिस करना होगा किसी सेक्शन की वो आप कर सकते हो।
इसके अलावा कंप्यूटर कंसेप्ट्स के जो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। एंड इसका जो प्राइस है गाइज, जितना मिनिमम हो सकता है उतना अभी मैंने जो है वो स्टार्टिंग में रखा है। मतलब 500 लास्ट ईयर इसका प्राइस जो है वो रखा था, बट अभी जस्ट स्टार्ट है तो इसका प्राइस मैंने जो है वो बस 199 रुपीज़ जो है वो रखा है। इसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर्स एंड बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है वो मिलेगा। तो ये डील आपको कभी नहीं मिलेगी, कुछ टाइम बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप भी जल्दी देख रहे हो ये वीडियो तो ज़रूर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसका यूज़ आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह में भी जो है वो कर सकते हो। सभी डिवाइस पे ऐप भी है हमारी एंड वेबसाइट भी है, तो वहाँ से यूज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से दोस्तों आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन और बेटर तरीके से जो है वो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, जो कि हमारा CET में MCA वाला रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी यहाँ पे हमें जो है वो CET रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें हमारा MCA CET 2026 का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। तो हमें दोस्तों करना है इसके ऊपर क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल फ़ोन नंबर आपने पहले डाला होगा, अभी हमने जो प्रोसेस की वहाँ पे नंबर डाला था, उस नंबर के ऊपर यहाँ पे आपको एक जो OTP है वो मिलेगा। वो OTP जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। वो OTP यहाँ पे डालने के बाद गाइज यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, तो वेरीफाई के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो देखने को मिलेगी, तो इनको पढ़ लेना। एंड यहाँ पे गाइज आपका रजिस्ट्रेशन का चार्जेस भी जो है वो बताया है। तो अगर आप ओपन या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र से हो तो 1500 रुपये आपको यह फॉर्म भरने की जो फीस है वो देना पड़ेगा। वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट एंड महाराष्ट्र से हो, जैसे SC OBC वो सब कैटेगरी, तो आपको 1300 रुपीज़ आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है एंड ये प्रोसीड वाले बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अभी रजिस्ट्रेशन किया लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी डाली, तो ये ऑटो फैच हो गया। यहाँ पे आपको कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए फर्स्ट टाइम जब आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो ध्यान से डालना, वहाँ पे मिस्टेक मत करना, बिकॉज ये जो है वो ऑटो फैच हो जाता है, तो यहाँ पे आप जो है वो एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पहले से फिल रहेगा। तो सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करो। एड्रेस डिटेल्स भी हमने पहले ही डाली थी, तो ये भी ऑटोमेटिकली पहले से फिल रहेगा, तो इसको भी आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक कर देना है। फिर है दोस्तों यहाँ पे डोमेसाइल एंड कैटेगरी, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से ही जो डिटेल्स है वो हमने जो है वो डाल रखी है, तो वो तो पहले से ही रहेगी। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सी कैटेगरी से आप जो है वो बिलोंग करते हो। ठीक है, तो देखो अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हो तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो नहीं पूछी जाएगी, बिकॉज कैटेगरी के बेनिफिट्स आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो ही आपको ये डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। तो जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मेरी कैटेगरी OBC है, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि क्या आपके पास OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट के पहले यहाँ पे आपकी कौन सी सब कास्ट है, जैसे OBC में बहुत सारी कास्ट आती है, तो वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद पूछा गया कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट अप्लाइड। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो अवेलेबल पे क्लिक करो, अगर आपने अप्लाई किया अभी तक नहीं आई है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, अगर आपके पास है ही नहीं तो नॉट अप्लाइड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मेरे पास तो अवेलेबल है। अवेलेबल पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो डालना पड़ेगा। अब कौन सा नंबर डालना है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वो फोटो वगैरह जो है वो डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ग्रुप के लिंक्स मैं दे दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं बता दूंगा कौन सा नंबर आपको डालना है। ठीक है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा कास्ट वैलिडिटी है या फिर नहीं वो भी पूछा गया है, तो मेरे पास वो भी है, तो उसका नंबर भी यहाँ पे आपको जो है वो डालना पड़ेगा। एंड नॉन क्रिमिनल है या फिर नहीं, एंड उसकी वैलिडिटी जो है वो 27 तक जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो है वो पूछा है। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी रहा है तो नॉट अप्लाइड या फिर नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर दो, आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस पूछा जा रहा है कि आपके पास है या फिर नहीं। अगर नहीं भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तब तक आपके अगर डॉक्यूमेंट्स आ गए तो आप एडिट वगैरह जो है वो कर पाओगे, तो टेंशन लेने की जो है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो अवेलेबल कर दो, नहीं है तो नॉट अप्लाइड कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो फिल कर दी। अगर सपोज़ आप OBC नहीं या फिर ओपन से बिलोंग करते हो तो ओपन अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो ओपन में कोई सब कैटेगरी होगी तो वो आप डालो, अगर नहीं है तो नॉट अप्लाइड NA आप जो है वो डाल सकते हो। एंड फिर यहाँ पे क्या आपको EWS से अप्लाई करना है या फिर नहीं,
तो ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपके फैमिली का इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है एंड अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो येस पे क्लिक करो। अगर आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं है तो सिंपली नो पे जो है वो क्लिक करना। ये आप एडमिशन के टाइम भी जो है वो एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा है कि ऑर्फन हो या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स वगैरह नहीं है तो नो पे क्लिक करो। अगर आप ऑर्फन नहीं हो मतलब अनाथ नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब जो आउट ऑफ महाराष्ट्र उनको ये कैटेगरी वगैरह नहीं पूछा जाएगा एंड जो महाराष्ट्र के उनको ये सारी डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। अब ये होने के बाद अभी आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमने पहली जो है वो डाल दी है रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, ठीक है। तो ये 10th एंड 12th का जो है डिटेल्स है वो तो सॉर्टेड है बिकॉज वो हमने पहले ही जो है वो डाल दी है। बट देखो एमसीए के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो एमसीए पीजी कोर्स है, तो अभी आपका एक तो ग्रेजुएशन चल रहा होगा या फिर ग्रेजुएशन खत्म हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको अपने ग्रेजुएशन का स्टेटस जो है वो बताना है। तो स्टेटस मतलब क्या आपका ग्रेजुएशन जो कोर्स है वो पास हो चुके हो या फिर अभी तक आप ग्रेजुएशन में हो। तो जो भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो सभी स्टूडेंट्स एमसीए सीईटी के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो अभी अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आप अपीयरिंग पे जो है वो क्लिक करो, ठीक है। एंड वही अगर आपका ग्रेजुएशन पहले ही खत्म हो चुका है, जैसे मेरा 2023 में ही खत्म हो चुका है ग्रेजुएशन, ठीक है, तो मैं इस कंडीशन में पास पे क्लिक करूंगा। अगर आप अपीयरिंग पे क्लिक करोगे तो आपको अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह जो है वो नहीं पूछे जाएंगे बिकॉज आपका कंप्लीट होना ही बाकी है। फाइनल ईयर में हो 2026 में आपका रिजल्ट लगेगा एंड अगर आप पास हो चुके हो पहले ही तो आपको पास पे क्लिक करना है एंड ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको जो है वो डालना पड़ेगा कि अपीयरिंग भी हो तो ग्रेजुएशन किस में कर रहे हो वो आपको डालना है। बट आपको परसेंटेज वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। वही अगर आप ग्रेजुएशन में जो है वो पास डालते हो तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कौन सा पासिंग ईयर आपका था, वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। यहाँ पे फालतू की चीज़ें पूछिए जैसे डिस्टिंक्शन था या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें तो बस थोड़ा आराम से जो है वो भरना, दिमाग लगाना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है बट स्टिल थोड़े ध्यानपूर्वक अपनी सारी चीज़ें जो है वो डालना बिकॉज यहाँ पे सीजीपीए भी पूछा है, उसका कन्वर्जन परसेंटेज में भी पूछा है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे कन्वर्जन होता है वो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन वगैरह होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो है वो पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने जो है वो बना रखा है। तो ये सब कुछ जो है वो होने के बाद यहाँ पे लिखा है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या आपके 10th प्लस 12 मतलब 12th या फिर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स था या फिर नहीं। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन या फिर 12th में कहीं पे भी 12th में या फिर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है तो ही आप एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन दे सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैथ्स इज़ कंपलसरी। एक तो 12th में मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट या फिर ग्रेजुएशन में मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट जो है वो रहना चाहिए। तो ये यस ही करना पड़ेगा, नो करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है वो दे रखा है। एक तो इन कोर्सेज से आपका पूरा जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए या फिर इसके अलावा भी किसी से हुआ है बट आपके इसमें मैथ्स वगैरह था तो आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। कैटेगरी स्टूडेंट हो तो ग्रेजुएशन में 45% या फिर उसके ऊपर रहना चाहिए। वही ओपन से बिलोंग करते हो तो 50% या फिर उसके ऊपर जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारी डिटेल्स एकदम डिटेल में बताऊँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आने वाली वीडियोज़ में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी डिटेल में मिलेगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह जो है वो ना हो। तो ये सब कुछ फिल करने के बाद हम कर देंगे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक। अब है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, ठीक है। तो जो हमारी एमसीए सीईटी की एग्जामिनेशन है ये सेंटर्स पे होती है, मतलब आप कहीं पे भी रहते हो तो वहाँ पे फिर आपको कोई कॉलेज या फिर एक सेंटर मिलेगा, वहाँ पे कंप्यूटर्स पे जाके आपको जो एग्जामिनेशन है वो देना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले पूछा गया कि आपको सेंटर जो है वो कहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे आप सेंटर चाहोगे, राइट। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का ऑप्शन है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, महाराष्ट्र में ही सेंटर्स है, आउट ऑफ महाराष्ट्र सेंटर नहीं। अगर आप दिल्ली में हो एंड महाराष्ट्र में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा, महाराष्ट्र के बाहर सेंटर्स नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, ये ऑटो सिलेक्ट हो जाता है। देन यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है, तो टोटल 4 प्रेफरेंस है, ठीक है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर जगह नहीं बचती है तो सेकंड प्रेफरेंस का सेंटर आपको मिलेगा, तो ऐसा होता है बट जनरली आपको जो है वो मिल जाएगा। तो जब आप सेंटर चूज़ करोगे यहाँ पे तो ऐसा एक ड्रॉप डाउन आता है, तो महाराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जहाँ पे भी आपको सेंटर चाहिए वो आप जो है वो सिलेक्ट करो। जैसे अभी मैं नागपुर में रहता हूँ, लास्ट ईयर मैं मुंबई में था तो मैंने मुंबई डाला था, अभी इस साल मैं नागपुर डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा नागपुर है, सेकंड नागपुर के आसपास वर्धा है, अमरावती है एंड फिर मैंने यहाँ पे जो है वो मुंबई डाला है। तो मेरा घूमना भी हो जाएगा एक और बार अगर इन तीनों में से नहीं मिलता है। बट मेजॉरिटी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है वहाँ पे आपको सेंटर मिलने के मैक्सिमम चांस रहेंगे बिकॉज एमसीए में स्टूडेंट जो है वो कम होते हैं। तो आपको यहाँ पे ही सेंटर मिलेगा। अगर आपकी एकदम फूटी किस्मत होगी
तो ही सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस का आपको सेंटर जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये ध्यान से करना, सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका पैर टूटे, कुछ भी हो, यू कांट चेंज योर सेंटर आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट। तो ये ध्यान से जो है वो करना, ठीक है। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अपलोड नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स में मैंने पहले ही बोला था 2 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, एक है फ़ोटो सिग्नेचर एंड दूसरा है आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ। फ़ोटो में आपको फ़ोटो अपलोड करना है। खतरनाक प्रोसेस दी है फ़ोटो अपलोड करने की। ऐड फ़ोटो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वेबकैम खुलता है, ठीक है। मैं लैपटॉप से कर रहा था तो वेबकैम था, तो वेबकैम खुल गया। यहाँ पे मैंने गाड़ी वाड़ी दिखा दी, बट यहाँ पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप जो है वो डायरेक्ट अपने ब्राउज़र या फिर कंप्यूटर से अपलोड करो। तो वो ऑप्शन पता है कैसे खुलता है? यहाँ पे जब आप इस वेबकैम को जो है वो बंद करोगे, ठीक है, क्रॉस करोगे, तो यहाँ पे फिर ऐसा ऑप्शन आता है कि नहीं, आपको वेबकैम से नहीं करना है, ठीक है बेटा, आप अपलोड कर दो, ठीक है। तो इतना खतरनाक तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो अपलोड फ़ोटो के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। तो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो भी फ़ोटो सेव होगी आपकी, तो इधर आप क्लिक करोगे तो वो फिर ओपन हो जाएगा। तो ये मेरी फ़ोटो थी एक, तो मैंने क्रॉप वगैरह करके यहाँ पे अपलोड कर दी, तो फ़ोटो यहाँ पे मेरी आ चुकी है, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे मैंने सिग्नेचर डाली, तो इसने रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया, ठीक है, नो सिग्नेचर डिटेक्टेड। तो सिग्नेचर जब भी आप अपलोड करोगे तो एक पेपर ले लेना, पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके उसकी फ़ोटो लेके अपलोड करना तो बेटर रहेगा। मोबाइल से मत करना प्रोसेस, बहुत ख़त्म हो जाओगे, मतलब पागल हो जाओगे, बिकॉज इतना इंटरफेस नहीं होता है। एंड ये जो वेबसाइट्स बनाते हैं ये सभी डिवाइसेस के लिए जो है वो फिजिबल नहीं होती है, ठीक है। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही करना बेटर रहेगा। तो पेपर के ऊपर सिग्नेचर करोगे तो ये डिटेक्ट कर लेता है। एंड सेव पे क्लिक करना है, तो आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अभी जो है वो आ गई होगी। एंड फिर नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको देखो एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये आपको जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन देता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वो सब। तो अगर आपका पासपोर्ट है, अगर आप कहीं जाते नहीं हो तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट है कि हाँ, इंडियन पासपोर्ट है, तो मैंने पैन कार्ड का यूज़ जो है वो किया है, उसकी फ़ोटो मेरे कंप्यूटर में थी, तो पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड जो है वो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो सिंपली ऐसी सारी चीज़ें आपको जो है वो करना है, ठीक है। ये होने के बाद आपको जो है वो सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू दिखेगा आपके फॉर्म का, कि आपने पूरा जो फॉर्म है वो कैसे भरा है। तो यहाँ पे अपनी आँखों को फाड़ के सारे नाम वगैरह जो है देखना, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है देखना, 3-4 चीज़ें देखना। पहले आपका नाम, नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। सेकंड, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक जो है वो नहीं रहना चाहिए। एंड फिर उसके बाद आप मेल हो या फिर फीमेल, बहुत सारे लोग उसमें भी गड़बड़ करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें ही देखना, बिकॉज एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो ये 3-4 चीज़ें ही उसमें मेंशन रहती है। एंड जब आप सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे भी ये 3-4 चीज़ें ही आपकी जो है वो देखी जाती है। बाकी पूरा फॉर्म जो है वो इतना कोई काम का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो सिलेक्ट करना है एंड देख लेना कि सेंटर आपने सही डाले हैं या फिर नहीं, या फिर प्रेफरेंस सही है या फिर नहीं। तो वो चीज़ें चेक करना है, बाकी कुछ चेक नहीं भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये एक बार प्रीव्यू जो है वो देख लेना। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। ये होने के बाद नीचे स्क्रॉल कर देना, यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। यहाँ पे बोला जाएगा आर यू श्योर, तो बोलना यस 100% श्योर एंड यस पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट पूछा जाएगा। तो देखो, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो 1300 रुपये यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। लास्ट ईयर तो 800 रुपये था, इस बार बढ़ा दिए हैं पैसे, 1300 रुपये। एंड अगर आप ओपन या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो 1500 रुपये यहाँ पे आपको जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना पैसा आपको लगेगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इनका गेटवे जो है वो बढ़िया लगा मुझे, कार्ड वार्ड का ऑप्शन है, बट ज़्यादा दिमाग मत लगाना। पे वाया यूपीआई पे क्लिक कर देना। इतनी सारी ऐप्स है, मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल दिया एंड वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। तो फ़ोनपे पे मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि इतने पैसे भरना है। तो 1300 रुपये के लिए हमें यहाँ पे 1301 या 2 या 8 रुपये ऐसा एक्स्ट्रा जीएसटी जो भी है वो लगता है, तो वो आपको भरना है। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा अपने मोबाइल पे एंड आपका पेमेंट हो जाएगा। तो डन के बटन पे क्लिक करना है एंड देन गाइज आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन जो है वो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड ही करना है, प्रिंट वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम में नहीं आता है ये फॉर्म, बस आपको फॉर्म भरना है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई, ये सब कुछ अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने MCA CET 2026 एग्जामिनेशन के लिए जो है वो सक्सेसफुली अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर दिया है। एंड नाउ यू आर एलिजिबल फॉर MCA CET 2026 एग्जामिनेशन।
अब आपकी एग्जामिनेशन का जो हॉल टिकट है, जिसे हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, जब वो रिलीज़ होगा तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आएगा तब मैं आपको वीडियो बना के जो है वो बता दूंगा। साथ ही में फिर से लॉग आउट करके एक बार लॉगिन करके चेक कर लेना। पहले यहाँ पे जो है वो रजिस्टर नाउ ऐसा जो है वो लिख के आता था। अभी यहाँ पे आपका जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट वगैरह होने के बाद, तो यहाँ पे एनरोल्ड ऐसा लिख के जो है वो आएगा। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें थी गाइज, राइट फ्रॉम छोटी सी लेके तो बड़ी तक, सब कुछ मैंने इस वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन किया है। स्टिल आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके आंसर्स वगैरह जो है वो दूँ, या फिर हमारे ऐप पे एक डायरेक्ट कॉल का फीचर है, वो लेके आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। उस ऐप में आपको मेरा नंबर मिलेगा, तो वो फ़ोन करके आप मुझे पूछ सकते हो। इसके अलावा प्रिपरेशन करने के लिए ये कोर्स भी जो है वो ले सकते हो। इतने कम प्राइस में कहीं पे भी नहीं मिलेगा एंड काफ़ी अच्छी टेस्ट है। साथ ही में स्टडी मटेरियल भी बहुत सारा मिलेगा, जिसमें से एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकता है। तो इसे भी ले सकते हो, इससे ज़रूर आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा एंड हेल्प भी होगी। एंड और मटीरियल मुझे मिलेगा तो वो भी मैं यहाँ पे जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होगा तो बता देना। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जाके भी अपडेट्स मिले। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।